जेंटलमैन, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना इनिशियल इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं वो सवाल करते थे कि हमने अपना आईसीएसबी का जो फॉर्म है वो हमने कैसे फ़िल करना है, क्या गलतियां हमने नहीं करनी और कैसे हमने फ़िल करना है। जेंटलमैन, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी आईसीएसबी जाने से पहले ही सिलेक्टर्स के पास ये फॉर्म पहुंच जाता है। तो आपने जो मैं बताऊंगा स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा उसी तरह ही आपने फिल करना है, और जो गलतियां मैं बताऊंगा वो गलतियां आपने नहीं करनी। जेंटलमैन, सबसे पहले हम ये जो रोल नंबर वाली जगह है यहाँ पे अपना इनिशियल टेस्ट स्लिप में जो रोल नंबर है आपने वो लिख देना है। इसके बाद ये रावलपिंडी लिखा हुआ है, आपने आगे लिख देना है सेंटर, या लाहौर अगर लिखा हो तो आपने आगे सेंटर लिख देना अपने सेंटर का नाम। जेंटलमैन, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है इसमें आपने अपना एक पासपोर्ट का जो पिक्चर होगा वो आपने लगाना है। जेंटलमैन, पॉइंट नंबर 1 की हम बात करते हैं। ये जो पॉइंट है, नेम इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स। आपका जो डोमिसाइल या आपके जो डीएमसी में जो नाम है कैपिटल लेटर्स में आपने वो ही लिखना है। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं, फादर का नाम जो है वो आपने कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है। हिज प्रेसिडेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, फादर के बारे में आपने लिख देना है कि वो करंट अभी जहां पे रह रहे हैं उस जगह का नाम आपने लिखना है। नंबर सी की हम बात करते हैं कि हिज प्रेजेंट बिजनेस सर्विस वर्किंग एड्रेस इन फुल, यानी वो क्या काम कर रहे हैं, सर्विस क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उनके बारे में आपने लिख देना है इस जगह पे। तो उनके बारे में आपने कंप्लीट बता देना है। जेंटलमैन, इसके बाद पॉइंट नंबर डी की हम बात करते हैं, हिज प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्या है। अगर एलाइव है तो आपने एलाइव लिखना है, और अगर डेड है तो आपने अगर उनकी वफात होगी तो आपने आगे लिखना है कि डेड। अगर गवर्नमेंट के सर्विस से नीचे लिखा है उस नीचे वाले में आपने लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है। अगर वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं आपने लिख देना है कि वो गवर्नमेंट के सर्विस में है, या अगर पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके थे तो आपने लिख देना है कि पेंशनर। ठीक है। पॉइंट नंबर ई की तरफ आते हैं कि सैलरी उनकी आपने लिखनी है, इनकम एंड टैक्स लैंड रेवेन्यू डिटेल्स। उनकी सैलरी या इनकम आपने लिखना है, और इनकम टैक्स यानी टैक्स वो कितना पे करते हैं वो भी आपने लिखना है। जेंटलमैन, अभी हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं, ग्रैंडफादर नेम इन फुल डिटेल्स। ग्रैंडफादर का नाम आपने लिखना है और उनका डिटेल्स लिखना है, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं वो आपने लिखना है। अगर उनकी वफात हो चुकी है तो आपने लिखना है जो प्रोफेशन था उनका वो लिख देना है, या नाम लिख देना है आगे। प्रोफेशन ना लिखें आप, सिर्फ नाम लिख दें उनका और आगे लिख दें कि वो डेड हैं। इसके अलावा जेंटलमैन आपने लिख देना है कि लेट लिख दें, LATE यानी मरहूम। पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, गार्डियन नेम। गार्डियन सिर्फ वो बच्चे लिखेंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर मुल्क में होते हैं और उनकी कफालत बड़ा भाई करता है, अंकल करता है, वो करते हैं, तो वो बच्चे सिर्फ गार्डियन लिखेंगे। बाकी अगर आपके वालिद पाकिस्तान में है वही कफालत कर रहे हैं, या वो बच्चे लिखेंगे जिनकी वालिद साहब नहीं है और उनकी कफालत उनका अंकल वगैरह करता है। तो जो लिखेंगे गार्डियन नेम, यहाँ पे नाम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बी में लिखेंगे रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ पे वो रहते हैं वो लिखना है आपने। रिलेशनशिप, अगर आपका भाई है आप भाई लिखें, ब्रदर लिखें, अंकल आपका करता है अंकल लिख दें। प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन के बारे में आपने लिखना है। हाउ मच इनकम टैक्स, वो कितना टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, आपने ये भी लिखना है। अभी हम पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, प्रोविंस, किस प्रोविंस में आप रह रहे हैं उस प्रोविंस का आपने नाम लिखना है। नंबर 6, परमानेंट एड्रेस आपने लिखना है अपने घर का, किस घर, ये सारा कुछ आपने इसमें लिख देना है। नंबर 7 की बात करते हैं, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, वो पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है जहां पे आपको आईसीएसबी का कॉल लेटर इशू होगा। यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है जिस पे आपको पोस्ट ऑफिस वाला कॉल करेगा। जेंटलमैन, नंबर 8, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है अकॉर्डिंग टू मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है। 9 में आपने लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किस जगह आप पैदा हुए थे आपने वो लिखना है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नंबर 10 में आपने लिखना है रिलीजन, इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी आपका रिलीजन है वो आपने लिख देना है। सेक्ट में आपने लिख देना है आप सुन्नी है, शिया है, जो भी है आप आपने इसमें लिख देना है। कास्ट में आपने लिख देना है पठान है, पंजाबी है, जो भी है आप लिख दें।
सब कास्ट वो होता है, यानी पठानों में यूसुफ जई और पंजाबियों में जट वगैरह, ये सारे कुछ जो है चौधरी, ये सारे होते हैं सब कास्ट। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, ये जो है इसमें लिखा जाता है कि शनाख्ती अलामत जो है वो आपने लिखना है, जो शनाख्ती कार्ड पे होता है, माथे पर निशान, ये चीज़ें। जेंटलमैन, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, इस पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो कोशिश करनी आपने इसमें गलती कभी भी नहीं करनी। जेंटलमैन, अभी पॉइंट नंबर 14 हम करते हैं, मैरिटल स्टेटस। आप सिंगल हैं या शादीशुदा, तो हर एक बच्चा सिंगल होगा, तो 14 में आपने लिखना है सिंगल। 15 की हम बात करते हैं, गिव नेम्स विद एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल योर नियर रिलेटिव ब्रदर्स, रियल अंकल्स, ब्रदर्स इन लॉ। जेंटलमैन, इस जगह पे आपने अपने भाई का नाम, अपने जो अंकल्स हैं उनकी डिटेल्स आपने लिखनी है, क्या काम करते हैं, ये सारा कुछ नाम वगैरह, ये आपने उनके बारे में डिटेल से लिख देना है। जितने लाइन्स है उसमें कोशिश करना है लिखना है, ठीक है, बाहर नहीं लिखना आपने। जेंटलमैन, नंबर 16 की हम बात करते हैं, इफ़ एनी ऑफ अबव रिलेटिव्स आर हैव बीन इन द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज देन गिव। जेंटलमैन, अगर आपके अंकल भाई ये अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आपने उनके बारे में यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं है तो आपने उनके बारे में फिर कुछ भी नहीं लिखना इस जगह पे। नंबर 17 की हम बात करते हैं, आपने 2 ऐसे बंदों का नाम लिखने अपने फैमिली में जो कि बहुत मशहूर, मतलब आपकी फैमिली के 2 जो भी मशहूर बंदे हैं उनके बारे में आपने लिखना है। अगर नहीं है कोई मशहूर तो आपने नहीं लिखना, लेकिन कोशिश करना है आपने लिखना है। जेंटलमैन, नंबर 18 की हम बात करते हैं। 18 में लिखा है कि 2 ऐसे बंदे सिविल या मिलिट्री के हों, आपने उनके नाम लिखने, ताकि जब GHQ आपसे उनसे जब आपके कैरेक्टर के बारे में आपकी रिकमेंडेशन के बाद उनसे आपका इंफॉर्मेशन लेगी GHQ, तो आपने लिख देना है 2 ऐसे बंदे जो कि आपके रिलेटिव्स ना हों लेकिन आपको अच्छी तरह से जानते हो। वो आर्मी के भी हो सकते हैं और सिविल भी हो सकते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिम होने चाहिए, ठीक है। आपने उनके बारे में लिखना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख देना है। ए में पहले का लिख देना है, बी में दूसरे का लिख देना है। जेंटलमैन, 19 में आपने लिखना है मैट्रिक किस साल में किया, आपने इस जगह पे लिखना है। आगे स्कूल का नाम आपने लिखना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर भी आपने लिखना है मैट्रिक का। जेंटलमैन, नंबर 2 पे आपने लिखना है, यहाँ पे आपने किस साल में किया था FSC, किस कॉलेज से किया था, अपना रोल नंबर लिखना है। BA आपने अगर किया है तो आप लिख सकते हैं, BA का भी लिख सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी से किया यहाँ पे लिख सकते हैं। रोल नंबर अगर आपका कोई है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जेंटलमैन, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो B वाला पोर्शन है, डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट। आपने नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम लिखना है, या स्कूल का स्कूल आपने लिख देना है, या कॉलेज, वॉलीबॉल या कबड्डी, फुटबॉल, स्पोर्ट्स का नाम लिख देना है, गेम का। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कौन सा अवार्ड था, मेडल था, गोल्ड मेडल था, क्या चीज़ था, ट्रॉफी थी, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जेंटलमैन, अभी यहाँ से पूछ रहे हैं आपको कि ये जो 20 से 25 वाले पॉइंट्स होंगे, यानी 19 पॉइंट हमने कर लिए और 20 से 25 वाले जो होंगे, इसमें अगर आपकी गलती हुई तो आपको नॉट रिकमेंड किया जा सकता है, यानी रिजेक्ट, डिसक्वालीफाई हो सकते हैं आप। लिखने से पहले आपने सोचना है, ये इन्होंने बोला है। तो प्रीवियस कैंडिडेट नंबर 2, डिड यू एवर अप्लाई प्रीवियसली फॉर ए कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी, कि आपने पहले इससे पहले कभी अप्लाई किया था पाकिस्तान आर्मी में कमीशन के लिए। अगर किया था तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं किया तो आपने नो पे क्लिक करना है। इफ यस, अगर आपने अप्लाई किया था तो आपने यहाँ पे ये जो जगह है आपने इसमें लिख देना है कि आपने आर्मी में किया था, नेवी में किया था, AMC में किया था, PMA लॉन्ग कोर्स, PAF एंड नेवल कोर्सेज, जिसमें भी आपने किया था आपने उस पर टिक लगा देना है। जेंटलमैन, इसके बाद दूसरे पेज, तीसरे पेज पे हम करते हैं। जेंटलमैन, इसके बाद ये तीसरा पेज हमारे पास आ जाता है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है इस जगह पे, यानी 149 PMA लॉन्ग कोर्स, 150 PMA लॉन्ग कोर्स, उसमें रोल नंबर क्या था आपने लिखना है। रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन आपने लिख देना है पास
यानी कंप्यूटराइज टेस्ट आपका अगर पास हुआ था तो आप पास लिखें, अगर पास नहीं हुआ तो आपने इस जगह तक लिखना है। और फिर आगे मेडिकल फिट तो आप लिख सकते हैं फिट, अगर अनफिट हुए थे तो आप अनफिट लिख दें, अगर टेम्परेरी अनफिट हुए थे फिर बाद में फिट हो गए तो आप इस तरह का कुछ लिख दें। अपील मेडिकल बोर्ड वो होता है कि आपने अपील किया हो, कि आपको रिजेक्ट किया हो, अनफिट किया हो, फिर आपने अपील के लिए अप्लाई किया हो, तो इसमें आपने वो लिखना है। जेंटलमैन अगर आपका इनिशियल सिर्फ क्लियर हुआ था, ICSB नहीं क्लियर हुआ, तो आपने इस जगह तक लिखना है, ठीक है, इससे आगे आपने नहीं जाना। जो ICSB से नॉट रिकमेंड हुए आपने अपना ICSB का डेट यहाँ पे लिखना है, बैच लिख देना है जो कि ICSB वाले आपको देते हैं, आप रिकमेंड हुए थे, रिजेक्ट हुए थे, जो भी हुए तो आपने लिखना है। अगर कोई ICSB से रिकमेंड हुआ था और रिजल्ट ऑफ फाइनल सिलेक्शन बाय GHQ, ये भी आपने लिख देना है। जेंटलमैन पॉइंट नंबर सी में आपने लिखना है हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी अकेडमी। आप पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी में कभी किसी अकेडमी में गए थे या नहीं, तो आपने अगर नहीं गए तो आपने नो पे लिख देना है। और जेंटलमैन नंबर 21 पे आपने अपना नेशनलिटी के बारे में लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनलिटी के बारे में। ए में आप देखें वेयर यू बर्न इन द टेरिटरीज नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, कि आप ऐसे टेरिटरी में पैदा हुए थे जो कि अभी पाकिस्तान में इंक्लूड हुए हैं, तो आपने अगर ऐसी जगह पे पैदा हुए तो आपने यस नो लगा देना है। बी में देखें डू यू पोजेसेस एनी नेशनलिटी अदर देन पाकिस्तान, क्या आप बाहर के मुल्क में रहते हैं, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान के अलावा भी है, तो मोस्टली बच्चे नो करेंगे, किसी का भी नहीं होगा। अगर व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ योर मदर या फादर का जो आपकी नेशनलिटी थी पाकिस्तान से पहले, तो आपने वो बता देने, लेकिन जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए आपने ये नहीं करना। डी में आप देखें इफ़ योर पेरेंट्स आर या वर पाकिस्तानी स्टेट इफ़ दे आर पाकिस्तानी बाई बर्थ। जेंटलमैन डी में आपने लिखना है कि बाई बर्थ पाकिस्तानी, कि आपके वालिदैन जो थे वो बाई बर्थ पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे, तो डी में आपने ये लिखना है। ई में आप देखें इफ़ द नेशनलिटी ऑफ योर पेरेंट्स अदर देन पाकिस्तानी था, तो आपने उनके वो लिखना है किस स्टेट में थे, कब वो पाकिस्तान आए, तो आपने इस जगह पे लिखना है। और क्या पाकिस्तान किस प्लेस से वो पाकिस्तान आए थे, तो आपने वो लिखना है। 3 में आप देखें तो वो इंडियन थे, परमानेंट प्रोविंस इंडिया के बारे में ये लिखना है आपने। जेंटलमैन 4 में आप देखें हैव यू बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान 1951 के बाद आप आए हैं पाकिस्तान, और क्या आप पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन जो होती है सिटीजनशिप वाली, क्या आप वो रजिस्टर है या नहीं। तो मोस्टली बच्चे अगर कोई बाहर से आए हैं तो वो लोग फिर यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप की सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं वो कुछ भी ना करें। 5 में आप देखें पाकिस्तानी सर्टिफिकेट जो कि बाद में आए तो वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नंबर 2 की हम बात करते हैं वर यू एवर इन्वॉल्व क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जेंटलमैन आपने इस पर कभी भी यस नहीं करना। अगर आपने कोई इमोरल एक्टिविटीज़ की है, मतलब आपको थाना वगैरह जाना पड़ा है, तो आपने यस करना है, लेकिन अगर नहीं गए तो आपने नो करना है, कोशिश करें नो करना है आपने। 23 में है कि आपने इससे पहले कभी सिविल या आर्म फोर्सेस की जो कोई काम किया है, तो अगर किया है तो आप अपना ये यस लगा दें और उनके जो डिटेल्स है वो आप लगा दें। आर यू स्टाइपेंडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट फर्म। जेंटलमैन इससे पहले कि आपने कभी गवर्नमेंट या उनसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट से कोई साइन किया है कि मैं इतना मुआहदा किया है आपने कि मैं इतना टाइम आपसे काम करूँगा, तो आपने कोशिश करना है यहाँ पे नो लगाना है, ठीक है। 24 में आप देखें कि जेंटलमैन ये जो 24 नंबर है हमारे पास, इसमें पूछा गया है ये वेयर यू एवर डिबर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आइदर जनरली इन गवर्नमेंट सर्विस और इन एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। क्या आपको किसी भी गवर्नमेंट इदारा या प्राइवेट इदारा उसके लिए इनएलिजिबल करार दिया गया है किसी ने, यानी कभी कभार हो जाता है कि आपको परमानेंट रिजेक्ट कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब से, जो इमोरल वो जो होते हैं किसी वजह से जब निकाल देते हैं आपको किसी आर्म फोर्सेस से या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो आप क्या वो हैं, तो आपने यहाँ पे नो करना है, ठीक है, आप वो नहीं हैं। जेंटलमैन 25 की अगर हम बात करें हैव यू सर्व्ड आर स्टिल सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स, क्या आपने कभी
पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया था, पाकिस्तान आर्मी में आप सर्विंग कर रहे हैं, यानी सोल्जर यहाँ पे यस करेंगे। अगर पाकिस्तान आर्मी में कोई सर्व नहीं कर रहा तो वो यहाँ पे नो करेगा। डेट ऑफ एनरोलमेंट, कब आपकी सिलेक्शन हुई थी। रेजिमेंट यानी यूनिट के बारे में आपने लिखना है, कोर जो होता है। सी में आपने अपना अपॉइंटमेंट, रैंक, ये सारी चीज़ें लिखनी है। प्रेजेंट अपॉइंटमेंट एंड रैंक, ये भी आपने लिखना है। ई में भी जो रीज़न है डिस्चार्ज, अगर आपको आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज किया गया था तो किस वजह से किया था, ये आपने लिख देना है अगर आपने खुद छोड़ा। जेंटलमैन अभी 25 पे आपको बता देते हैं कि ये जेंटलमैन 3-4 चीज़ें आपसे पूछी गई है कि अगर, पहली चीज़ ये है कि मेरे मुताबिक जो मैंने सवालात किए हैं ऊपर जो फिल किए हैं वो मेरे ख्याल में गलत हैं। अगर गलत नहीं, वो सही है मेरे ख्याल में। अगर सही नहीं हो तो जीएचक्यू को ये इख्तियार है कि वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है। दूसरे में ये है कि अगर मैं कोई कोचिंग एकेडमी लगाऊंगा तो जीएचक्यू को पूरा इख्तियार है कि वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है। तीसरे में ये है कि मैं अपनी ट्रेनिंग जो होती है उससे पहले मैं शादी नहीं करूंगा, अगर मैंने किया तो मुझे आप फिर निकाल सकते हैं। जेंटलमैन डी में ये पूछा गया है कि आप अगर आईसीएसबी के टेस्ट में अगर आप ज़ख्मी हो गए ड्यूरिंग माई आईसीएसबी टेस्ट तो इदारा जो होगा वो ज़िम्मेदार नहीं होगा, आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। प्लेस आपने अपना जगह का नाम लिख देना है, यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है। सिग्नेचर आपने अपना यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अभी 27 में ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के टीचर के पास आप जाएंगे, गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा और सरकारी ऑफिसर, उसके पास आप जाएंगे जिसके पास स्टैंप होगा, वो आपका यहाँ पे नाम लिखेगा, सन ऑफ आपके वालिद का नाम, पास्ट कितने साल से आपको जानता है, 4 साल या 5 साल, और कितने महीनों से वो लिख देगा, और यहाँ पे जगह का नाम लिखेगा, डेट लिखेगा, वो अपने यहाँ पे साइन करेगा, और ये जो जगह इस पे वो स्टैंप लगाएगा, सिग्नेचर अपना करेगा, नीचे अपना डेजिग्नेशन जो है वो लिखेगा, अपना नाम लिखेगा और अपना जो एड्रेस है। जेंटलमैन 28 में आपने अपने स्कूल जाना है, अपने कॉलेज जाना है, वहाँ पे आपने अपने प्रिंसिपल्स जो लास्ट आपने अगर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी में आपने जाना है या कॉलेज में जाना है, यहाँ पे आपका नाम लिखेगा, सन ऑफ फादर का नाम, कितने साल से कितने महीनों से आपको जानता है वो आपको वो लिख देगा, प्लेस भी लिख देगा, कॉलेज का नाम, डेट, प्रिंसिपल यहाँ पे ऑफिस स्टैंप लगा देगा, यहाँ पे अपना साइन करेगा, सिग्नेचर भी यहाँ पे करेगा, यहाँ पे स्टैंप, नाम अपना लिखेगा, एड्रेस अपना कॉलेज का एड्रेस भी यहाँ पे लिखेगा। इसके बाद जेंटलमैन 29 की अगर हम बात करें, 29 सिर्फ उन बंदों के लिए है जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विस में हैं, तो वो सिर्फ ये फिल करेंगे, और बाकी जो सर्विस में नहीं है वो इसको फिल नहीं करेंगे। जेंटलमैन आप अगर कोई वो बंदे हैं जो कि आर्मी में सर्व वाले हैं तो वो अपने यहाँ पे ये करेगा और काउंटर साइन वगैरह करेगा सीओ से, लेकिन ये मोस्टली बच्चों का इससे कोई काम नहीं है, आपने इसको खाली छोड़ देना है। 31 में जेंटलमैन आपने पोस्टल ऑर्डर यानी आपने जाने पोस्ट ऑफिस, जीपीओ जो कि मेन आपका पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे आपने जाना है, उनको बोलना है कि आपने 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर होता है वो आपने लेना है वहाँ पे, और यहाँ पे नंबर होगा उसमें आपने वो नंबर यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे लिख देना है 100 इशू बाय, और यहाँ पे आपने जीएचक्यू का वो नाम लिख देना है जहाँ आपने इशू करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है किस नेम पे आपने पोस्टल ऑर्डर लिखना है। सिग्नेचर आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर आपने कर देना है। जेंटलमैन अभी पेज नंबर 6 पे फॉर यूज़ एट जीएचक्यू, आपने अभी इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, ठीक है, ये आपका कोई भी काम नहीं है इसमें। अभी आपने सिर्फ इसमें ये फिल करना है, ये जो एड्रेस स्लिप्स है ना हमारे पास, ये हमारे पास है 6 स्लिप, आपने अपना यहाँ पे ऊपर डेट लिखना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, जो टेस्ट के स्लिप पे है रोल नंबर इनिशियल टेस्ट वाले स्लिप में, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है, और आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो होगा कोड, पोस्टल कोड, वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। मोबाइल नंबर आपने 2 लिख देने अपने, ताकि ये वो स्लिप है जिस पे आपको एक इधर से ये कट जाएगा और ये आपको एक आएगा आपकी आईसीएसबी के फॉर्म जो होगा लेटर, कॉल लेटर, उसके ऊपर ये
चिपका हुआ होगा और इसी पे ही आपको आईसीएसबी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये 6 जगह हैं, इसमें आपने सारों में एक जैसे ही आपने लिखना है, ठीक है। अभी जेंटलमैन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल बायोडाटा कैडेट्स आपने ये गौर से लिखना है और देखना भी गौर से है। जेंटलमैन यहाँ सबसे पहले आप अपना पिक्चर लगा देंगे। नंबर 1 पे आपने अपना जीसी नंबर यानी जो आपका इनिशियल वाला जो नंबर होगा ये आपने लगा देना है। अपने सेंटर रोल नंबर के आगे नंबर जो होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। नेम पे आपने अपना नेम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ डेट लिख देना है। इन प्लेस ऑफ बर्थ किस जगह पे आप पैदा हुए थे वो भी आपने लिख देना। डेट ऑफ बर्थ लिख दें और अपना प्लेस भी लिखें जिस जगह पे पैदा हुए। नंबर 4 में आपने अपना रिलीजन लिखना है। इस्लाम, क्रिश्चियन, अहमदी ये आपने लिख देना है। 5 में आपने सुन्नी, शिया जो भी आप हैं वो आपने लिख देना है। 6 में आपने अपना कास्ट लिखना है, जो कि कास्ट होगी आपकी, जो भी कास्ट है वो आपने लिख देना है। नंबर 7 नेशनैलिटी, नेशनैलिटी पे आपने यहाँ पे लिख देना है पाकिस्तानी, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। 8 में आपने लिखना है अपना CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर या बी फार्म बे का नंबर जो होगा वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। 9 डोमिसाइल आपने बताना है कि आपके किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, वो आपने डोमिसाइल के बारे में आपने बताना है। जेंटलमैन आपकी अगर प्रीवियस नेशनैलिटी कोई और मुल्क थी तब ये आपने लिखना है किस और मुल्क से आपकी नेशनैलिटी, वो यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ इमिग्रेशन जब आपने यहाँ पे आए थे तो वो कब आए थे। पाकिस्तानी सिटीज़नशिप आपको कब मिली थी, नंबर क्या है वो आपने लिखना है। डेट क्या थी, कब इशू हुआ था, किस जगह इशू हुआ था, तो ये आपने लिखना है। अगर आप पाकिस्तान में ही पैदा हुए तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। 11 में अगर आपका पासपोर्ट नंबर है कोई आपने लिख देना, अगर नहीं है नहीं लिखना। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ था, इशूइंग अथॉरिटी, टाइप ऑफ पासपोर्ट किस वजह से, तो ये आपने लिख देना है। अगर किसी का नहीं है उसने इसको खाली छोड़ देना है। नंबर 12 को हम देखते हैं। 12 में है कि परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस, आपका जो होम एड्रेस है विलेज या मोहल्ला वो आपने लिख देना है। पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है आपने, तहसील लिख देनी है आपने, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है आपने। और इसके अलावा प्रेजेंट होम एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस, ये दोनों चीज़ें आपने, अगर प्रेजेंट ये कि अभी करंट आप किधर रह रहे हैं और परमानेंट आपका कौन सा है तो वो आपने दोनों सेम ही होंगे ऑलमोस्ट। 14 आप लिखें डिस्टेंस फ्रॉम बॉर्डर। आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि आपके घर से बॉर्डर का कितना डिस्टेंस है, वो आपने लिख देने के कितने किलोमीटर है। 15 में आप देखें कि आपने किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अगर फादर का देना चाहते हैं या गार्डियन के देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखें क्लोज रिलेटिव, जो कि आपका रिश्तेदार हो उसका नंबर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। जेंटलमैन इफ़ डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश, अगर कोई बांग्लादेश या इंडिया से आया है, किसी भी मुल्क से, अफ़गानिस्तान से, वो पुराने वहाँ पे उनका एड्रेस क्या था, किस जगह से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो इस जगह पे आपने लिख देना है। नंबर 17 जेंटलमैन यहाँ पे आपने लिखना है सीरियल नंबर 1 2 3 4। नेम, नेम लिखना है। रिलेशनशिप, अगर आपके बाहर के मुल्क में कोई रहता है उनका नाम लिखना है, उसके साथ क्या रिश्ता है, अंकल है, ब्रदर है, कौन है, फादर है, जो भी है। ऑक्यूपेशन, वहाँ पे क्या काम करते हैं वो। एड्रेस उनके लिखना है और उनका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपने वहाँ पे लिखना है। जेंटलमैन इस पेज में देखें आप नंबर 18 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो आपके किस एजुकेशन, यहाँ पे आपने अपना स्कूल का नाम लिख देना है, किस साल से किस साल तक आपने पढ़ा है, और स्टैंडर्ड 10 यानी इंग्लिश मीडियम था या उर्दू मीडियम, वो आपने लिख देना है। यहाँ पे कॉलेज का किस साल से किस साल तक, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये आपने लिख देना है। ट्रेवल अब्रॉड, अगर आप बाहर के किसी मुल्क में गए हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है किस मुल्क, कंट्री गए थे, किस वजह से गए थे, फ्रॉम किस साल से लेकर किस साल तक गए थे, तो आपने ये लिख देना है। नंबर 20 पे हम देखते हैं प्रीवियस सर्विस, अगर आपकी प्रीवियस कोई सर्विस है, किसी जगह पे काम किया है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जेंटलमैन प्रीवियस ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई इससे पहले आपने कोई जॉब की है तो वो आपने लिख देना है, ठीक है। क्या जॉब की, नाम क्या था, नेचर ऑफ वर्क, किस किस्म का काम था, प्लेस क्या था, किस साल से किस साल तक, क्यों आपने छोड़ा वो सर्विस, आपने ये लिखना है। जेंटलमैन 22 में आपने ये लिखना है कि आपके जो रिलेटिव्स थे डिफेंस फोर्सेस में, आपके अंकल, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर या ये जो होंगे, आपने ये लिख देना है कि उनके बारे में उनका रैंक लिख देना है, नाम लिख देना है, रिलेशनशिप आपके साथ क्या रिश्ता है, उनकी यूनिट वगैरह लिख देनी है, उनका प्रेजेंट एड्रेस आपने लिख देना है।
जेंटलमैन अब 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 3 ऐसे बंदों का नाम लिखना है जो कि आपके रिलेटिव ना हो लेकिन आपको 5 साल से जानते हो। वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। उनका आपने यहाँ पे नाम लिखना है, वो क्या करते हैं आपने वो लिखना है। अगर स्टूडेंट है तो आपने उनके बारे में एड्रेस लिखना है। अच्छा जेंटलमैन, अभी 24 की हम बात करते हैं फैमिली के बारे में, वाइफ और हस्बैंड इन केस ऑफ फैमिली। तो ये आप जो मैरिड बच्चे होंगे वो लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सन, डॉटर्स, ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। 24 वाला आपने नहीं करना। 25 की हम बात करते हैं जेंटलमैन। 25 आपने अपने फादर का नाम, अपने फादर का नाम आपने फुल लिखना है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ये उनका लिखना है आपने। नेशनलिटी, फादर की नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी है, आपने लिखना है। रिलीजन इस्लाम है या जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है। डिसीज्ड, अगर वो अलाइव है या डिसीज्ड है, उनकी डेथ हो चुकी है तो आपने ये लिखना है, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपने उनका लिखना है, जो काम वो करते हैं यहाँ पे वो लिखना है। प्रेजेंट होम एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। पॉलिटिकल एफिलिएशन ये आपने नहीं लिखना है, इसमें लिखना है नील, NI, मतलब नॉट एप्लीकेबल, N/A आप लिख सकते हैं। वेदर डिपेंडेंट ऑन यू, क्या वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आपने लिख देने नो। नंबर 26 मदर के बारे में, मदर का नाम लिखना है, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है पाकिस्तानी, रिलीजन लिखना है, सेक्ट आपने लिखना है, कास्ट उनका लिखना है, लिविंग यानी अलाइव आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पॉलिटिकल एफिलिएशन ये आपने नहीं लिखना। वेदर डिपेंडेंट ऑन यू, नो, ये आप। जेंटलमैन 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने भाई और बहनों का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपने बड़े का नाम लिखना है, उनका नाम, भाई है बड़ा फॉर एग्जांपल, भाई का नाम, सेक्स में आपने लिखना है मेल या फीमेल, नेशनलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन इस्लाम, सेक्ट सुन्नी या शिया जो भी है, कास्ट जो भी है, ऑक्यूपेशन जो काम वो करते हैं, एज उनकी क्या है, वेदर डिपेंडेंट ऑन यू क्या वो आप पे डिपेंडेंट है, तो मोस्टली तो नहीं होंगे। एड्रेस आपने उनका लिखना है। पॉलिटिकल एफिलिएशन इसको आपने छोड़ देना है, पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फिर सिस्टर्स ये सारा आपने लिखना है, ठीक है। साइन ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अपना अपना साइन करना है और डेट आपने यहाँ पे डालनी है। तो ये हमारा ICSB फॉर्म फिलिंग था। अगर आप ICSB की क्लासेस लेना चाहते हैं तो जेंटलमैन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और बाकी अगर नोट्स वगैरह आपको जो भी चाहिए तो हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।